हेलो गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब? आई होप कि स्वस्थ होंगे। साथियों, LPCBT 2 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज 12 क्लास ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। उसी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आ रहा होगा और एग्ज़ाम का समय काफ़ी नज़दीक आ चुका है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप मन लगाकर पढ़ाई कर रहे होंगे। और मैं ये जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का प्रैक्टिस करवा रहा हूं, इससे आपको एग्ज़ाम में काफ़ी बेनिफिट मिले। तो चलिए, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए आज से क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, 0.5 kg वजन वाले गेंद को की गति को 5 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर 8 मीटर पर सेकंड करने के लिए कितना कार्य करने की आवश्यकता है? देखिए, गेंद का वजन कितना है? 0.5 kg। गति को 4 मीटर पर सेकंड से बढ़ाकर कितना करना है? 8 मीटर पर सेकंड। इसके लिए कितना कार्य की आवश्यकता होगी? तो वैसे तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, लेकिन इसमें न बल है न विस्थापन है। तो देखिए, सबको मालूम है होगा कार्य ऊर्जा परिमेय। कार्य ऊर्जा परिमेय क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी सिस्टम है, उसमें जितने बल लगेंगे उसके द्वारा जो किया गया कार्य होगा वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। कोई भी सिस्टम है, यही है 5 kg का जो गेंद लग रहा है, जिसमें कितना कार्य किया जाएगा, जितना गतिज ऊर्जा में परिवर्तन होगा वही हमारा कार्य होगा। तो इसके लिए हम निकालेंगे, देखिए, सभी बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर क्या होगा? गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। अब गतिज ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। लास्ट का काइनेटिक एनर्जी होगा तो कितना होगा? हाफ m v2 मान लेते हैं लास्ट का वेग, v2 स्क्वायर माइनस 1/2 m v1 स्क्वायर। 1/2 m कॉमन ले लीजिए, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। 1/2 इंटू 0.5, v2 कितना है हमारा? 8 स्क्वायर माइनस v1 4 स्क्वायर। इसको सोल्व कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 1/2 इंटू 0.5 इंटू 64 माइनस 16। 64 में से 16 माइनस कर दीजिए, कितना हो जाएगा हमारे पास? 48। 2 से काट दीजिए 24, 24 बचे 120, एक अंक के बाद 10 मतलब 12 जूल आंसर। कौन सा हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, लकड़ी का एक गुटखा पानी के ऊपर अपनी आयतन के 30% में तैरता है, लकड़ी का घनत्व कितना होगा? तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट है, किसी पे तैरेगा कब? पानी पे कोई चीज कब तैरेगा? जब उसका घनत्व पानी से कम रहेगा। अगर पानी के घनत्व से किसी ऑब्जेक्ट का घनत्व ज्यादा है तो उसके अंदर डूब जाएगा। अगर पानी का घनत्व के बराबर है तो पानी पे के बराबर में डूबा रहेगा। तो यानी कि यहां पे बोल रहा है कि 30% पानी में तैर रहा है, यानी कि 30% ऊपर है, तैर रहा है, और 70% नीचे है, यानी कि जितना भाग डूबा हुआ है वो पानी के आयतन के बराबर है। तो हमारा यानी कि 70% भाग डूबा हुआ है तो पानी के आयतन के बराबर है। जितना ऊपर है वो, जितना उसके पानी के बराबर का आयतन है वो पानी के सतह के अंदर है, और जो ऊपर भाग है वो हमारा 30% है। यानी कि जो लकड़ी के गुटके का आयतन जो होगा, लकड़ी का आयतन पानी के आयतन का कितना परसेंट? 70%।
30% पानी में तैर रहा है ना, 30% पानी के ऊपर है, 70% नीचे है, कितना हो जाएगा? 700। इसी को कर दीजिए 0.7 इंटू 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब घनत्व है। ऐसे कौन सा हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो प्रतिरोधों 10 ओम और 15 ओम को श्रृंखला समांतर में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 ओम प्रतिरोधक और 12 वोल्ट बैटरी के साथ श्रेणी में जोड़ा जाता है, श्रृंखला में जोड़ा जाता है। 15 ओम वाले प्रतिरोध में धारा कितनी होगी? देखिए, इस तरह का प्रश्न पहले भी आ चुका है, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसका पहले एक डायग्राम बना लेते हैं। देखिए, 2-3 डायग्राम से समझ लीजिए इसको। एक बार अच्छे से समझ लेंगे, फिर दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगा। एक बार अच्छे से समझ लेंगे, एग्जाम में तुरंत बन जाएगा। ये हमारा सर्किट डायग्राम है। करंट इस तरह से फ्लो हो रहा है। वोल्टेज कितना है? 12 वोल्ट। इधर से धारा जा रहा है। तो देखिए, ये है हमारा 24 ओम, ये कितना है? 10 ओम, और ये है 15 ओम। धारा मान लीजिए कि आई है इसके साथ। तो सबसे पहले हम इसका क्या करेंगे, ये जो दोनों सीरीज पैरेलल में है, इसको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल देंगे। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले निकाल दीजिए, यानी कि 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/R बराबर क्या होगा? 1/10 प्लस 1/15। ये तो सबको मालूम होगा। 1/R बराबर 30, 3 प्लस 2। 1/R बराबर 5/30। R बराबर क्या हो जाएगा? 6। यानी कि ये दोनों के बराबर जो है वो कितना है? 6 ओम के बराबर है। अब इस तरह से हो जाएगा। देखिए, तो बताइएगा नहीं, ध्यान से समझिएगा। ये दोनों क्या हो गया? 6 ओम का प्रतिरोध। ये 6 ओम का प्रतिरोध क्या है? सीरीज में जुड़ा हुआ है, यानी कि ये हो गया 24 वोल्ट, ये हो गया 24 ओम, ये हो गया 6 ओम। फिर ऐसे करंट फ्लो होगा। ये भी है, ये आई है। अब ये दोनों जो है वो सीरीज में हो गया। तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा होता है, तो उसमें क्या रहता है कि वोल्टेज जो है वो बढ़ जाएगा और करंट जो है वो सेम रहेगा। दोनों रेजिस्टेंस के थ्रू जो करंट है वो हमारा आई रहेगा, और वोल्टेज जो है वो दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो मान लीजिए कि यहाँ V1 हो जा रहा है, यहाँ V2 हो जा रहा है। तो दोनों रेजिस्टेंस जो है वो करंट तो दोनों का सेम है, यानी कि हम इस पे जो जितना 24 ओम पे होगा उतना ही 6 ओम पे होगा, हम करंट को निकाल लेते हैं। यानी कि 24 और 6 कितना हो गया? टोटल रेजिस्टेंस 30 ओम। अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालेंगे तो ये दोनों का R1 प्लस R2 कितना हो जाता है? 24 और 6 30 हो जाएगा। यानी कि ये हो गया R टोटल 24 प्लस 30। 24 प्लस 6 बराबर 30 ओम। ये दोनों का वैल्यू कितना हो गया? 30 ओम। तो 30 ओम से हमारा कितना धारा प्रवाहित हो रहा है वो निकालेंगे। 30 ओम से प्रवाहित धारा मान लीजिए कि आई है, ये कितना हो जाएगा? करंट बराबर क्या हो जाता है? वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस, यानी कि वोल्टेज कितना है? 12/30। 3 × 12 0.4
एम्पियर। इसमें जो धारा है वो 0.4 एम्पियर होगा। तो हमारा जो प्रश्न है वो ये पूछ रहा है कि 15 ओम से कितना धारा प्रभावित होगा। तो 0.4 जो है वो यहाँ से पूरा करंट फ्लो हो रहा है, लेकिन जब ये रेजिस्टेंस 2 ठो लगा हुआ है तो हमारा पैरेलल में क्या होता है कि जो धारा है वो बढ़ जाता है, और सीरीज में क्या है कि वोल्टेज बढ़ जाता है। तो इस तरह का अगर हम सर्किट इसको ड्रॉ करेंगे, केवल यही 24। तो जो धारा है वो दोनों में सेम रहेगा, यानी कि इस दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम 30 ओम निकाल दिए हैं तो 0.4 वोल्ट यहाँ, 0.4 एम्पियर यहाँ भी होगा और 0.4 एम्पियर यहाँ भी होगा, पूरे में होगा। लेकिन यहाँ पे 2 रेजिस्टेंस हो जा रहा है ना, ये जो 0.4 एम्पियर जो है यहाँ V1 और V2 बढ़ जा रहा है। करंट तो सीरीज, ये दोनों सीरीज हो गए, तो करंट तो दोनों में 0.4 एम्पियर ही है, लेकिन वोल्टेज दोनों में V1 और V2 बढ़ जा रहा है। तो हम 6 ओम पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा ये निकालिए। 6 ओम, ये वाला दोनों का जो शुरू में जो पैरेलल था उसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आया है, 6 ओम पर वोल्टेज ड्रॉप V बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए V2 है 6 ओम पर, कितना हो जाता है हमारा I इंटू आर, 0.4 इंटू 6 बराबर 2.4 वोल्ट। जो इस पे आया हमारा 2.4 वोल्ट का आया। तो यहाँ पे ये 6 ओम अकेला नहीं है ना, यहाँ पे क्या है 10 और 15 ओम का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6 ओम आया है। तो अब चूंकि ये पैरेलल में था तो हमारा पैरेलल में मैं क्या बताया हूँ कि वोल्टेज सेम रहेगा लेकिन करंट जो है वो बढ़ जाता है, और सीरीज में क्या होता है वोल्टेज बढ़ जाएगा, करंट सेम रहेगा। तो इस में हम अगर देखेंगे अब हमारे पास कितना वोल्टेज आ गया, पूरे 6 ओम पे कितना आ गया 2.4 वोल्ट, लेकिन करंट तो दोनों पे अलग अलग है ना। तो 15 ओम पे हमको क्या निकलना है, 15 ओम पर धारा, फिर से क्या हो जाएगा धारा बराबर V बटा R। अब ये तो V1 हम कितना निकाले हैं 6 ओम पे, V2 निकाले तो V2 बटा R कर दीजिए, यानी कि 2.4 बटा रेजिस्टेंस कितना है 15, दशमलव हटा दीजिए, 10 से गुना कर दीजिए, सोल्व करिए इसको, 3 से 3 25 15, 3 8 24, 5 से भाग दीजिए 8 में तो कितना हो जाएगा 1.6 आएगा, एक और 10 से बराबर 0.16 एम्पियर। आई होप कि समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी किसी को दिक्कत हो तो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इंजीनियरिंग ड्राइंग से है। शीर्षक खंड यानी कि टाइटल ब्लॉक आमतौर पर कहाँ बनाया जाता है। देखिए ये हमारा ड्राइंग शीट का पेज अगर है तो जो टाइटल ब्लॉक होता है वो यहाँ पे लिखा जाता है, यही हमारा टाइटल ब्लॉक है, इसी के बारे में पूछ रहा है। तो टाइटल ब्लॉक कहाँ पे होगा, ड्राइंग शीट पर दाईं ओर निचले कोने पर ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई वस्तु 5 सेकंड में 30 मीटर की पहली दूरी तय करती है और अगली 30 मीटर की दूरी 3 सेकंड का समय लगाती है, वस्तु की औसत चाल क्या होता है। औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितना हो जा रहा है 30 प्लस 30, कुल समय 5 प्लस 3 यानी कि 60 बटा 8, 38 से 56, 8 25 40, 7.5 मीटर पर सेकेंड है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर दबाव बढ़ाने से वस्तु का आयतन डैश और फिर उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यही है। तो वस्तु को अगर हम प्रेस करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, कम हो जाएगा, और घनत्व क्या होगा, तो घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा आयतन। अब आयतन अगर कम होगा तो घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा, यानी कि आयतन क्या होता है, घटता है और घनत्व बढ़ता है। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट, 200 ग्राम वजन वाले किसी गेंद को 20 मीटर प्रति सेकंड की गति से ऊपर की ओर फेंका जाता है। इसके मार्ग में उच्चतम बिंदु पर गेंद की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यही है। मान लीजिए उच्चतम बिंदु H है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि इसका जो ऊर्जा इस बिंदु पे, यानी कि ऊपर में जाने का क्या मतलब, क्या इसका स्थितिज ऊर्जा फाइंड करना है। तो स्थितिज ऊर्जा क्या होता है, mgh, यानी कि द्रव्यमान, गुरुत्वीय त्वरण और ऊंचाई। तो ऊंचाई इसका कैसे निकालेंगे, हमारे पास देखिए दूरी सूत्र से होता है फॉर्मूला v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2gh। v स्क्वायर यानी कि अंतिम वेग कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। u स्क्वायर यानी कि 20 का स्क्वायर प्रारंभिक वेग माइनस 2 इंटू 10 इंटू h, $400 माइनस 20h, 20h बराबर 400, h बराबर कितना हो जाएगा, 20 मीटर। अब हाइट कितना हो गया हमारा, 20 मीटर। इसमें फाइंड क्या करना है, स्थितिज ऊर्जा, मतलब ऊर्जा पूछ रहा है तो ऊपर में है तो स्थितिज ऊर्जा ही होगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर m इंटू जी इंटू एच। m कितना है, 200 ग्राम, इसको केजी में बदल दीजिए। g का मान 10 हो जाएगा और h का मान 20, 4 से भाग दीजिए, 0 से 0 कितना हो गया, 40 जूल। द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में प्रयत्न और भार किस दिशा में जाते हैं। देखिए द्वितीय श्रेणी उत्तोलक में हमारा क्या आ गया, सरलता या नींबू निचोड़ने का जो ये रहता है, इस तरह का रहेगा ये। तो इसमें ही चीज पूछ रहा है कि प्रयत्न और भार, ये हमारा आलम्ब हो गया, आलम्ब, ये हो गया भार, ये हो गया प्रयत्न। किस दिशा में जाते हैं, तो प्रयत्न जिधर लगाते हैं उसी दिशा में भार भी जा रहा है। प्रयत्न लगाएंगे, इमेजिन कीजिए जो हमारा सरौता है या नींबू निचोड़ने के लिए जो ये रहता है, उसमें जैसे ही हम लगाएंगे हाथ से जब दबाएंगे तो बीच का जो पोर्शन है वो भी दबता है, यानी कि दोनों समान दिशा में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, 2 सेंटीमीटर मोटाई और 0.1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल वाले स्टारोफोम की एक शीट में आंतरिक और बाहरी सतहों के बीच का तापमान का अंतर कितना है, 30 डिग्री है। यदि मान लिया जाए कि ऊष्मा चालकता 0.01 जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन है, तो शीट के माध्यम से प्रवाहित होने वाली ऊष्मा के प्रवाह की दर क्या होगा। यानी कि यही कोई हमारा शीट है, ऐसे इसका जो हमारा क्षेत्रफल है, ये सतह का क्षेत्रफल कितना दिया है, 0.1 मीटर स्क्वायर, और मोटाई कितना है, 2 सेंटीमीटर। तो इससे कितना ऊष्मा का प्रवाह जो होगा, ऊष्मा प्रवाह की दर कितना होगा, वही हमारा पूछ रहा है। यानी कि Q/T, ऊष्मा प्रवाह की दर बराबर होता है K A डेल्टा T अपॉन L, यानी कि लेंथ, उसका जो मोटाई है। K क्या हो गया यहाँ पे, K हमारा हो गया ऊष्मा चालकता। ये को क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला। और डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस।
और एल क्या है, लेंथ, उसी को मोटाई। अब सबका मान रख दीजिए, के हमारा कितना दिया है 0.01 इंटू ए कितना है 0.1 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस कितना है 30 है अपॉन 0. ये जो हमारा 2 सेंटीमीटर है ना, उसको मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा 0.02 मीटर इंटू ये। अब देखिए दशमलव के बाद 2 अंक इधर है, दशमलव के बाद 2 अंक इधर में कट जाएगा, इसको हटाएंगे तो नीचे 10 से गुना कर देंगे। अब काट दीजिए, 30 बटा कितना हो जाएगा 2 गुने 10 यानी कि 15, 10 से भाग देंगे 1.5 जूल पर सेकेंड आंसर कौन सा हो जाएगा ए। ये सारा क्वेश्चन आपका एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और बार बार रिपीट भी हो रहा है। मैं 2 या 3 सेट देखा हूँ, उसमें इस तरह का क्वेश्चन हमेशा रिपीट हो रहा है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेंगे। एक क्वेश्चन और करवाएंगे, देखते हैं। नेक्स्ट है, समान शर्तों पर कोई काली सतह सफेद सतह की तुलना में अवशोषित करती है, यानी कोई काला सरफेस है और कोई सफेद है, तो जो काला सतह है वो सफेद के कंपेरिजन में क्या करेगा, अधिक ऊष्मा अवशोषित करेगा, क्योंकि जो उस पर अगर हमारा जो प्रकाश पड़ेगा तो वो सभी तरह के वेवलेंथ को अवशोषित करता है, जो ब्लैक सरफेस है, इसीलिए वो अधिक ऊष्मा अवशोषित करेगा। और जो हमको गर्मी में सलाह दिया जाता है कि काला कपड़ा ना पहनने के लिए, व्हाइट कपड़ा पहनने के लिए, तो यही कारण है कि व्हाइट कपड़ा पहनेंगे तो वो क्या है कि ब्लैक कपड़ा पहनेंगे तो वो क्या सभी प्रकाश का सभी वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है, इसलिए वो ज़्यादा हीट ऑब्जॉर्व करता है, वो ज़्यादा गर्म देता है। चलिए आज का क्लास को मैं कहीं तो ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो या PDF चाहिए रहेगा, आप इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा।